तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण, बलराम, परशुराम और एकलव्य को शामिल नहीं किया है। जहाँ तक की बात करें परशुराम, बलराम और श्री कृष्ण की, तो ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। रही बात एकलव्य को अपनी इस सूची में ना शामिल करने की, तो ये कुछ इस प्रकार है। एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के तौर पर दे दिया था। इसी के कारण हमने अपनी इस सूची में एकलव्य को शामिल नहीं किया है। यदि एकलव्य अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दक्षिणा के तौर पर ना देते तो निसंदेह ही वो हमारी इस सूची में अवश्य शामिल होते। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 के स्थान पे है दृष्टिद्युम्न। दृष्टिद्युम्न महाराज ध्रुपद के पुत्र थे। दृष्टिद्युम्न पांडव सेना के सरसेनापति भी थे। दृष्टिद्युम्न ने पांडवों की सेना का पहले से लेकर आखिरी दिन तक नेतृत्व किया था और इसी के साथ दृष्टिद्युम्न एक बड़े ही वीर और शक्तिशाली धनुर्धारी भी थे। नंबर 9 के स्थान पे है कुलगुरु कृपाचार्य। कुलगुरु कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। कुलगुरु कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुलगुरु भी थे। कुलगुरु कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध के दौरान एक बार 10,000 बाण छोड़कर सभी योद्धाओं को आश्चर्यचकित कर दिया था। गुरु कृपाचार्य महारथी की श्रेणी में भी आते थे। नंबर 8 पे है महावीर सात्यकी। सात्यकी यादव कुल के राजकुमार थे। सात्यकी नारायणी सेना के सेनापति भी थे। महाभारत युद्ध के दौरान सात्यकी ने कर्ण जैसे महाबली योद्धा को भी परास्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त सात्यकी ने दुशासन, कृतवर्मा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को भी पराजित किया था। अर्जुन ने भी सात्यकी को अपनी ही तरह एक महान योद्धा माना था। नंबर 7 के स्थान पे है महावीर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जी से प्राप्त की थी। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान नारायण अस्त्र का उपयोग करके पूरी पांडव सेना में विध्वंस मचा दिया था। यदि भगवान श्री कृष्ण इस अस्त्र को रोकने का उपाय पांडवों को ना बताते तो शायद युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र तो थे ही, परंतु वो साधारण बाणों से भी बड़ा ही विध्वंस मचाया करते थे। अश्वत्थामा ने अर्जुन के साथ युद्ध में अर्जुन को बहुत घायल भी कर दिया था, लेकिन बाद में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा को पराजित कर दिया था। अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि अर्जुन पे भी कई बार भारी पड़ जाते थे। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के समय 3 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार किया था और अश्वत्थामा उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित भी बच गए थे। नंबर 6 के स्थान पे है महावीर कर्ण। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी धनुर्धर थे। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के समय 2 अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया था। इसी के साथ महाबली कर्ण ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और दृष्टिद्युम्न जैसे योद्धाओं को अनेकों बार पराजित किया था। महाबली कर्ण ने घटोत्कच जैसे बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय राक्षस का भी वध किया था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन महाबली कर्ण ने अर्जुन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ युद्ध किया था। यह युद्ध इतना विध्वंसकारी युद्ध था कि इस युद्ध में महाबली कर्ण कभी अर्जुन पे भारी थे तो अर्जुन कभी कर्ण पे भारी थे। इस युद्ध को देखने स्वयं देवता भी प्रस्तुत हुए थे। नंबर 5 के स्थान पे है महावीर अभिमन्यु। अभिमन्यु माता सुभद्रा और महावीर अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु ने अपनी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम जी से प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण द्वारा रचा गया चक्रव्यूह अभिमन्यु ने ही भेदा था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में उपस्थित सारे महारथियों को परास्त कर दिया था, जैसे कि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, कर्ण, महाराज शैल्य, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा को अकेले ही पराजित कर दिया था। इसी के कारण अभिमन्यु हमारी इस सूची में नंबर 5 पे है।
नंबर 4 पे है गंगा पुत्र भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। भीष्म ने महाभारत युद्ध के समय इतना विध्वंस किया था कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़ना पड़ा था। के अतिरिक्त भीष्म पितामह ने एक बार अपने गुरु भगवान परशुराम जी को भी युद्ध में पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कई बार अर्जुन पे भी भारी पड़ जाया करते थे। भीष्म पितामह के रहते पांडव कौरवों का ज्यादा विध्वंस भी नहीं कर पाए थे। भीष्म पितामह हर दिन पांडव सेना का 10,000 सैनिकों का वध करते थे। नंबर 3 के स्थान पर है गुरुद्रोण। गुरुद्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। गुरुद्रोण ने अपनी शिक्षा महर्षि अग्निवेश, अपने पिता भरद्वाज और भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध के 15वें दिन गुरुद्रोण ने 25 महारथियों का अकेले ही वध कर दिया था। गुरुद्रोण ने अर्जुन के अतिरिक्त पूरी पांडव सेना के महारथियों को भी परास्त कर दिया था। अर्जुन के अतिरिक्त गुरुद्रोण को युद्ध में पराजित करने की शक्ति और किसी योद्धा में नहीं थी। गुरुद्रोण ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनका वध करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को असत्य का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 2 के स्थान पे है बारबरीक। बारबरीक के बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। बारबरीक घटोत्कच के पुत्र और महावीर भीम के पोते थे। बारबरीक को भगवान शिव से 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए थे जो महाभारत के युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते थे। यदि महावीर बारबरीक युद्ध में भाग ले पाते तो शायद यह युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाता। नंबर 1 के स्थान पे है महानायक अर्जुन। अर्जुन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अर्जुन भगवान इंद्र और माता कुंती के पुत्र थे। अर्जुन ने अपनी शिक्षा गुरुद्रोण और गुरु कृपाचार्य से प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान भीष्म पितामह, गुरुद्रोण, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा और पूरी कौरव सेना को अकेले ही पराजित कर दिया था। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने महाभारत युद्ध के 14वें दिन 5 अक्षौहिणी सेनाओं का अकेले ही संहार कर दिया था। अर्जुन ने कौरव सेना के सारे महारथियों को परास्त कर दिया था। महाशूरवीर अर्जुन अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार परास्त हुए थे, वो भी भगवान शिव के हाथों। इसके अतिरिक्त अर्जुन को और कोई योद्धा पराजित नहीं कर पाया था। अर्जुन ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कई बार प्रमाण भी दिया था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।